नमस्कार। आइए जानते हैं कि भारत में फिल्मों की शुरुआत कैसे हुई। दादा साहेब फाल्के यानी भारतीय सिनेमा के पितामह, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। भारतीय सिनेमा जगत में फिल्मों की शुरुआत करने का श्रेय दादा साहेब फाल्के को ही है। दादा साहेब फाल्के, जिनका असली नाम धुंडी राज गोविंद फाल्के था, उनका जन्म 30 अप्रैल 1870 को महाराष्ट्र के नासिक जिले की पवित्र नगरी त्रयंबकेश्वर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। भारतीय सिनेमा की सबसे पहली फिल्म राजा हरीश चंद्र थी, जो 3 मई 1913 को रिलीज हुई थी। इसका निर्माण स्वयं दादा साहब फाल्के ने ही किया था। यहीं से भारत में फिल्मों का दौर शुरू हुआ। इसके बाद दादा साहब फाल्के ने जनवरी 1914 में मोहिनी भस्मासुर और लघु हास्य फिल्म पिठाचे पंजे को मुंबई में एक साथ प्रदर्शित किया। तीसरी फिल्म सत्यवान सावित्री थी, जो इसी साल बनी थी। ये तीनों फिल्में हाथ से घूमने वाले कैमरे और प्रोजेक्टर के जरिए दर्शकों तक पहुंची थी। लेकिन दादा साहब इससे भी आगे की सोच रहे थे। फिर आई 1917 में लंका दहन, जो दादा साहब के निराले अभिनय से सुपरहिट फिल्म रही। इसके बाद 1918 में दादा साहेब ने श्री कृष्ण जन्म नाम की फिल्म का निर्माण कर उसे साकार किया। इस फिल्म में उनकी बिटिया मंदाकिनी ने बाल कृष्ण की लीलाओं को मनोहारी रूप से प्रस्तुत किया था। फिर 1919 में आई कालिया मर्दन फिल्म। इस तरह से भारत में फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन वो एक ऐसा दौर था जब आम आदमी की जुबान कहलाई जाने वाली फिल्में साइलेंट यानी खामोश हुआ करती थीं। पर्दे पर किरदारों का मूक अभिनय शानदार तरीके से अपनी कहानियां कह तो देता था, परंतु सिनेमा हॉल पब्लिक की तालियों से गूंज उठे ऐसे डायलॉग्स नहीं हुआ करते थे। लोग आहें भरने को मजबूर हो जाएं ऐसे गाने भी नहीं होते थे, और न ही ऐसी कोई संगीत जिसे सुनकर लोगों के कदम थिरकने लगे। खामोशी का यह दौर टूटा 1931 में, जब मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में एक राजकुमार और एक बंजारन की प्रेम कहानी को लेकर एक बोलती और गाती फिल्म पहली बार सिनेमा हॉल के पर्दे पर आई, और ये फिल्म थी आलम आरा, जो 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक थे आर्देशीर ईरानी। चूँकि उस दौर में साउंड प्रूफ स्टूडियो नहीं थे, इसलिए फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग रात में की गई थी, ताकि दिन के शोर शराबे के बिना आवाज़ साफ साफ रिकॉर्ड की जा सके। आलम आरा का पहला ही प्रदर्शन इतना ज़बरदस्त सफल रहा कि लोग पर्दे पर सुनाए जा रहे आवाज़ को देख सुनकर हैरान थे।
फिल्म में फ़कीर की भूमिका निभाने वाले वज़ीर मोहम्मद ख़ान का गाया हुआ गीत दे दे खुदा के नाम पर काफ़ी लंबे समय तक चर्चा में रहा था। हारमोनियम और तबले की संगत पर रिकॉर्ड किए गए इस गीत को भारतीय सिनेमा के इतिहास का सर्वप्रथम गीत भी माना जाता है। इसी के बाद से भारतीय सिनेमा में संवाद और गीत संगीत का सिलसिला शुरू हो गया।